अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ हमजा कूल पॉइंट तलगंग पर। और यहाँ पर मैं वीडियो बनाने आया था हमजा साहब की और हमजा साहब के बड़े भाई रशीद खान साहब, जो तकरीबन 17-18-20 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमारी तहसील के तकरीबन पुराने जो कारीगर हैं आइसक्रीम के, उनमें से एक हैं। तो इनकी बातें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। कारोबार के हवाले से कुछ बातचीत चल रही थी, तो मैंने सोचा कि ये बातें जो है वो हमारी आपस में करने वाली नहीं है, ये बातें अवाम की भी सहूलत की हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ रशीद खान साहब से और उनसे पूछते हैं कि ये कारोबार कैसा है और इसके क्या फजाइल हैं, क्या इसकी फजीलत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये तो मैंने बता दिया कि आप 15-16 साल से 18 साल से आप ये काम कर रहे हैं। अपना ज़बानी बता दें कि आपने कब ये काम शुरू किया था और किस बेस से काम शुरू किया था। अस्सलाम वालेकुम। मैंने काम शुरू किया था मैट्रिक के बाद। अच्छा जी। मैट्रिक के बाद मैंने बहुत कामों में ट्राई की, ठीक है, बहुत काम चेक किए, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा था, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे राय दी थी कि आइसक्रीम का आप काम शुरू करें। मैं इधर उधर घूम रहा था सिटियों में, ठीक है। अच्छा जी। तो मैंने आइसक्रीम के काम में इंटरेस्ट लिया, ठीक है। जब मैंने इंटरेस्ट लिया, मैंने लगाई, कुछ टाइम मैंने लगाया तो मुझे इस काम में बहुत दिलचस्पी हुई। दिलचस्पी के बाद ऐसी हुई कि मतलब इसका काम आसान था, ठीक है, और उसमें फायदा बहुत हो रहा था, ठीक है, प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा था, ठीक है। सही। तो इसी काम में मैं आगे बढ़ता रहा। मैंने चेक किया, इस काम में बहुत ही प्रॉफिट है और आसान काम है, ठीक है। आप कितने शिगरत काम कर रहे हैं इस इलाके में अंदाजन? तलगंग के जितने भी इलाके हैं, ठीक है, उसमें मतलब चले जाएं तो काफी शागिर्द है मेरे, इससे बाहर भी हैं, ठीक है। सही। और इस काम का फायदा आपको ये होता है कि कोई भी काम है, ठीक है, गरीब बंदा मुश्किल से कारोबार के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करता है, फिर उसके ज़हन में होता है कि पता नहीं आगे से कारोबार चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन इस काम का ये फायदा है कि 90% इस काम में चलने का है ही है, ठीक है। इंशाल्लाह ये 90%, 10% किसी के बहुत ही मुश्किल हो तो वो ना चले, लेकिन 90% ये काम बिल्कुल चलने वाला है, ठीक है। और आसान और कम पैसों में ये कारोबार चलने वाला है, ठीक है। अगर जिस बंदे के पास 2 मशीनें हैं ना, ठीक है, मैं उसको गारंटी देता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे करके 3-4 लाख रुपए में ये अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, ठीक है। और उसके घर का सर्कट बहुत ही आसानी से चलेगा, ठीक है, और इस बात की गारंटी है, ठीक है। बहुत ही आसान। और 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तो लोगों ने मोबाइल रखे हुए हैं। हाँ, इतने रखे हुए हैं, ठीक है। अभी कोई भी दुकान है, ठीक है, सैंपल से आप कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू करता है, 5-7 लाख वो मुश्किल से कहीं से भी इकट्ठा करता है, लेकिन उसको ये नहीं राय होती है, उसकी उम्मीद नहीं होती कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन ये काम ये है कि 90% इसमें चलने का मुकम्मल चांस है कि ये काम चलेगा ही चलेगा। बहुत कम पैसों में इजी काम और आसान काम जो है ये आइसक्रीम और स्लैश का काम है, और इसमें आपको बहुत ही प्रॉफिट होगा और बहुत ही आसान काम है, ठीक है। उसमें मुश्किल की बेस पर बताएं हमें कि अगर 1000 रुपए की सेल होती है तो उसमें से बचत कितनी होती है? आइसक्रीम के काम में कितनी बचत होती है, स्लैश के काम में कितनी बचत होती है? अगर स्लैश का काम मैंने पिछले साल यहाँ पे तलगंग के एरिया में फर्स्ट टाइम जो स्लैश का काम शुरू किया वो मैंने किया, और मुझे देखकर लोगों ने पहले ये ज़हन में आ रहा था कि पता नहीं स्लैश यहाँ चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन जब मैंने चलाया और लोगों ने जब कस्टमर देखे और रश देखा ना, ठीक है, तो हर बंदे के ज़हन में आया कि यार स्लैश लगानी चाहिए, अच्छा काम है। आइसक्रीम से स्लैश का काम मैं उसे मानता हूँ कि यार ये अच्छा है, अच्छा। ठीक है, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है, बचत भी ज्यादा है, आइसक्रीम से ज्यादा बचत स्लैश में है, ठीक है। अगर दोनों मिल जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा काम है, ठीक है, उसमें डबल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है, और बहुत बेहतरीन है। स्लैश काम में जो है ना, एक तो बिजली का बिल बहुत कम आता है, ठीक है। आप 20-30 हजार रुपए सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी कम से कम 8 से 10 हजार रुपए आपका स्लैश का जो है ना बिल आएगा। अगर आइसक्रीम की इतनी सेल कर रहे हैं तो आपका 60 से 70 हजार रुपए बिल आएगा। अच्छा। तो यहाँ से आप बचत भाई आप नोट कर ले, चौथा है, सही, ठीक है। तो स्लैश के काम को मैंने बहुत ही पास किया है, और आइसक्रीम अगर दोनों मिल जाए तो बहुत बेहतरीन काम है। अच्छा, अच्छा सेटअप। एक बंदा बिल्कुल यानी कि गांव के सतह पर हो या छोटी मोटे किसी गली मोहल्ले का काम है, उसके पास कम से कम कितनी बेसिक उसके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितने पैसे से? अगर कोई गांव के बेसिक कर रहा है ये काम, ठीक है, तो मैं कहता हूं अगर वो एक स्लैश मशीन और एक आइसक्रीम ले ले, ठीक है, और वो काम स्टार्ट कर, अगर उसकी 15 से 20 हजार रुपए तो सेल होगी, ये मेरी गारंटी है। गांव में अगर स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो 15-20 हजार में 8 से 10 हजार रुपए बचत कहीं भी नहीं गई है। 8 से 10 हजार रुपए बचत हो जाए तो उसका
बेहतरीन सेटअप चल ये सकता 10,000 रुपए तो महीने में 3 लाख रुपए बनता है। देख लें आप, और ठीक 3 है। लाख और 3 लाख इंजीनियर की तनख्वाह होती है। इंजीनियर की तनख्वाह होती है। ये लोग जितना छोटा काम समझते हैं, ये छोटा काम नहीं है, छोटे बेस पे बड़ा काम है इसका। बिजनेस ये बहुत बड़ा है, ठीक है। लगता है दिखावे में बहुत छोटा काम नजर आता है, बंदा कहता है यार आइसक्रीम का क्या काम होगा और कैसे आप काम टैक्स होगा। लगवा कर छोड़ेंगे, गवर्नमेंट की नजर पड़ जाएगी। नहीं, टैक्स गवर्नमेंट पहले ताड़ में है कि किस कहाँ से हम टैक्स निकालें। नहीं, मेहनत हो रही है, आप क्या करें। कब आपको गवर्नमेंट की नजर पड़वाएंगे इस काम पर, इसमें बहुत पैसा है, तो अगले महीने हो सकता है कि हुकूमत टैक्स लगा देगा, एक मशीन पर जी 5 लाख रुपए टैक्स है। नहीं, टैक्स लग गया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये काम बहुत अच्छा और प्यारा काम है। मैं तो हर बंदे को यही राय देता हूँ कि यही काम स्टार्ट करे। एक रक्षा भी लोग खरीदते हैं तो उसमें कितनी पेमेंट लगती है, 2-3 लाख रुपए रक्षे पे भी जान जाते हैं, ठीक है, लगा लेते हैं। तो अगर रक्षे से अच्छा ये अगर मशीन वो लगा दे सीजन में तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतरीन काम। हमारे पास अभी बहुत भाई ऐसे लोग आते हैं, ठीक है, बहुत मरजून से बन के आते हैं, मस्कीन से बन के आते हैं कि यार ये बहुत अलजबरे की तरह काम होगा, पता नहीं कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ठीक है, हाँ, ट्रेनिंग कैसी होगी और कैसा काम होगा ये वो। लेकिन जब हम उनको सिखाते हैं, ठीक है, वो सीख जाते हैं, तो अगले हफ्ते हमारे पास दोबारा सामान लेने आते हैं ना, तो बहुत खुशी जाहिर करते हैं, कहते हैं यार ये तो बहुत इजी काम है और बहुत प्रॉफिट वाला काम है। अच्छा, अगर कोई काम सीखना चाहता है, हमजा कूल पॉइंट उसको क्या ऑफर करता है कि यहाँ काम सिखा देंगे आप? अगर हमारे पास कोई भी आता है, इससे पहले भी आते हैं, ठीक है, हम काम उनको बहुत इजी तरीके से सिखाते हैं, बहुत आसानी से उनको मशीन कैसे चलानी है, माल कैसे बनाना है, कौन सी चीज कितनी डालनी है और कितनी नहीं डालनी है, ठीक है, ये हम उनको सिखाते हैं। हमारे पास उनको ये फायदा होगा कि हम वीडियो भी उनको भेजकर सिखा सकते हैं, इजी तरीका है। कहीं भी कोई भी बैठा है तो हम वीडियो के जरिए उनको सिखा सकते हैं। अगर यहाँ हमारी शॉप पे आ जाते हैं फिर तो और भी इजी है। अभी भाई तारीफ पकड़ लो, मैं आपका कार्ड लगा रहा हूँ वीडियो के ऊपर, तो अभी इंशाल्लाह रशीद खान साहब का जो नंबर है, ये एक्सपर्ट है आइसक्रीम बनाने के। मैंने तो भाई 17 से 18 साल में मैट्रिक के बाद ये काम शुरू किया है और मुझे इस काम में बहुत मजा आया और बहुत बेहतरीन काम है। मैं इधर उधर घूमता हूँ, ठीक है, लोग लाखों पैसे लगाकर एक काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि उनका चलने का भी कोई मजा नहीं आता है, ठीक है, और पैसे ज्यादा लगाते हैं और प्रॉफिट बहुत कम होता है। इसमें आप आए, प्रॉफिट ज्यादा होगा और पैसे भी कम लगाएं आप। अच्छा भाई, अब एक सवाल मेरे ध्यान में और आ रहा है कि साइड इफेक्ट भी होता है हर काम का, एक तो इफेक्ट होता है, एक साइड इफेक्ट होता है। मसलन मैं 4 लाख रुपए की 2 मशीनें ले लेता हूँ, ले लिए आपने, अगर खुदा ना खासा मेरा कारोबार नहीं चलता तो वो मशीनें मेरी फिर कितने की बिक जाएंगी? अच्छा, आपने एक काम स्टार्ट करने के लिए 4 लाख रुपए लगाए और 2 मशीनें आपने खरीद ली हैं, ठीक है, आपने 1 माह लगाया, 2 माह लगाए, आपको मजा नहीं आ रहा था, आपने कहा ये काम नहीं चल रहा है, ठीक है, तो वो आप हमारे पास दोबारा आ जाए। अगर हमने आपको 4 की दी है, ठीक है, 180 में 170 में हम दोबारा आपकी मशीनें, अगर वो आपकी 20-30 हजार रुपए 1-2 माह में अगर आपको नुकसान दिया है, वो नुकसान नहीं है, 1-2 माह में उनसे आपने कमाए भी होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है, तो 20-30 हजार नुकसान में हम वापस आपके ले लेंगे। अच्छा जी, तो ये इजी तरीका है, ठीक है, इसमें बंदे को ये टेंशन नहीं होगी यार हमने बहुत ज्यादा पैसे लगाए और ये डूब गया। डूबने वाला कोई चांस नहीं है। 20-30 हजार रुपए में, हाँ, तो वो आप हमें वापस दे दें, हम आपसे ले लें। सही जी। नाज़रीन, आपने बातें सुनी होंगी, यकीनन इनकी बातें जो है वो बहुत मजे की लगी। मैंने इसलिए सोचा कि मैं एक वीडियो बना के आप दोस्तों को भी इनकी बातें सुना दूं। अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो वीडियो पर इनका कार्ड आ रहा है, आप रशीद खान साहब और हमजा खान साहब के नंबर पर रब्ता करके तो इनसे आप सेकंड हैंड मशीनों का रेट पूछ सकते हैं, मटेरियल का रेट पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, कोई मशीन की रिपेयरिंग करवानी हो, नई मशीन चाहिए हो, हर तरह की जो है वो सहूलत यहाँ पर दस्तयाब है। तो आप इनसे जरूर रब्ता करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।